हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं, न्यू सीरीज में हम ईक जैसे रिलेटेड टॉपिक को एक वीडियो में ख़त्म करते हैं। आज हम ख़त्म करेंगे स्टोनवेयर सीवर पाइप, जिसे हम अर्थनवेयर सीवर पाइप भी कहते हैं। यानी आज हम ख़त्म करेंगे अर्थनवेयर सीवर पाइप और ड्रेन को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थनवेयर सीवर पाइप का जनरल टाइप, उसके बाद पढ़ेंगे हंच फिलिंग टाइप, और उसके बाद पढ़ेंगे हम अर्थनवेयर सीवर पाइप का इनक्लोज टाइप सीवर। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रेन। ड्रेन में 3 तरह का ड्रेन पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ड्रेन पढ़ेंगे सेमी सर्कल ड्रेन, उसके बाद पढ़ेंगे यू शेप ड्रेन, सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे वी शेप ड्रेन। बहुत अच्छा क्लास होने वाला है। सभी ड्राइंग बहुत छोटे छोटे टाइम में ख़त्म होने वाले हैं, है ना। इसीलिए देखेंगे छोटे टाइम में बहुत ज़्यादा, नहीं समझिए कि हम 6 ड्राइंग बनाने वाले हैं। 3 ड्राइंग अर्थनवेयर सीवर पाइप का और 3 ड्राइंग हम पढ़ेंगे ड्रेन का। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्टोनवेयर सीवर पाइप। आप लोग नाम सुने होंगे, जैसे चीनी मिट्टी है ना, चीनी मिट्टी वाला जो रहता है उसी को हम क्या कर रहे हैं, स्टोनवेयर कह रहे हैं। तो देखिएगा स्टोनवेयर सीवर पाइप है ना, आज से 3 क्लास आएगा आपका स्टोनवेयर सीवर पाइप का। ठीक है, क्या आएगा, स्टोनवेयर है ना, आपका आएगा स्टोनवेयर सीवर पाइप। स्टोनवेयर सीवर पाइप, ये पाइप बहुत पतले होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे कि ये समझिए कि कम मात्रा में सीवेज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बहुत मोटा नहीं होते, छोटे होते हैं जनरली। ठीक है, तो इसका डाया क्या होता है, इसका डाया देखिए, स्टोनवेयर सीवर पाइप का डाया क्या होता है, 100 mm से लेकर 600 mm तक। 100 mm से लेकर कितना हो जाएगा आपका, 600 mm तक। ठीक है ना। बहुत गुस्सा लगता है जब लिखिए, जब ऊपर लिख जाता है तो, है ना। डाया कितना होता है आपका, डाया क्या होता है कि 600 mm से क्या होता है आपका, 100 mm से लेकर 600 mm, है ना। 100 mm से लेकर 600 mm। उसके बाद इसका थिकनेस कितना होता है भाई, अभी बता रहे हैं क्या चीज़ हम लिख रहे हैं। थिकनेस कितना होता है आपका, 13 mm से लेकर 40 mm तक। थिकनेस कितना होता है, 13 mm से लेकर के 40 mm तक। बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, 13 mm से लेकर 40 mm तक क्या होता है, थिकनेस होता है। और डाया क्या होता है, 100 mm से लेकर के 600 mm तक। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या ध्यान देना है भाई, कि स्टोनवेयर सीवर पाइप को देखते कहाँ से और वो कैसे दिखता है। जैसे देखिएगा, ये अलग अलग पाइप है, अलग अलग डाया का क्या हो गया, पाइप हो गया भाई। अलग अलग डाया का क्या हो गया, पाइप। देखिए पाइप की मोटाई हो गई, चीज़ें समझ आ रही। ये क्या हो गई, पाइप की मोटाई। अब बहुत सारे पाइप होते हैं, इसे बहुत सारे पाइपों को, है ना, बहुत सारे पाइपों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और हमको जहाँ से लेकर जहाँ तक पानी पहुँचाना होता है, क्या करते हैं, पहुँचा देते हैं। चीज़ें समझ आ रहे हैं, क्या करते हैं, हम पहुँचा देते हैं। और एक बात, ये जो डाया है ना, ये डाया इंटरनल डाया है। कौन सा डाया है, ये इंटरनल, सिर्फ अंदर अंदर का डाया है ना। ए वाला डाया कितना हो जाएगा आपका, 100 mm से लेकर 600 mm तक। कितना हो जाएगा आपका, 100 mm से लेकर 600 mm तक, क्या है, इंटरनल डाया। लेकिन देखिए ये पाइप ऐसा नहीं रहता है। अब देखे होंगे जैसे हम पाइप बनाने जा रहे हैं, ये पाइप ना ऐसे होते हैं, यहाँ से आते हैं, है ना, यहाँ से आते हैं और यहीं से ऊपर मुड़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्या होता है, आपके ऊपर मुड़ जाते हैं ऐसे, समझ रहे हैं, यहीं से ऐसे सॉकेट बन जाते हैं। इसे कहते हैं सॉकेट। पाइप आते हैं और यहीं से क्या होते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। यहीं से क्या होते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं। और दूसरा पाइप इसमें लगा करके फिट कर दिया जाता है। चीज़ें समझ रहे हैं, ये पाइप आएंगे, है ना, पाइप आएंगे सब, और ऐसा इसे कहते हैं हम लोग सॉकेट, गैर आएगा, है ना। ठीक है, और एकदम ये अच्छे से बना रहता है कि दूसरा आकर उसी में क्या होता है, फिट हो जाता है। उसके बाद क्या करता है भाई, ये जो खाली स्थान बचता है इसी में मटेरियल भर देते हैं, जिससे पानी बाहर ना जा पाए। इसी में क्या भर देते हैं, हम मटेरियल भर देते हैं। ये जो खाली स्थान, सीमेंट भर दीजिए या कोई और मटेरियल भर के इसको पैक कर देते हैं, जिससे ये बाहर ना जा पाए। वैसे ऊपर से पैक करते हैं, लेकिन वो एकदम सटा ही रहता है। वो क्या रहता है, पाइप एक दूसरे में सट रहता है, फिर भी हम ऊपर से कुछ लेप लगाते हैं कि भाई मतलब क्या हो, लीकेज ना हो पाइप का, है ना। वैसे ये एकदम ऊपर से पैक ही रहता है।
यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम अच्छे से पैक रहते हैं, फिर भी हम ऊपर से कुछ लेप लगाते हैं कि पानी बाहर ना निकले। अब देखिए हम क्या करते हैं ना, यहीं पर क्या करते हैं, काटते हैं, यहीं पर काटते हैं और इधर से देखते हैं। जब यहीं से काट करके देखिए इधर से देखेंगे, जब यहीं से काट करके इधर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, देखिएगा यहाँ से काट के जब उधर देखें तो इधर का ख़त्म करना पड़ेगा आपको, इधर का क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। यानी देखिए क्या क्या दिख रहा है, ए क्या चीज़ है, ए वाली क्या चीज़ है, तो कहेंगे सर ए तो पाइप का इंटरनल डाया है कि नहीं, क्या है, पाइप का इंटरनल डाया। चीज़ें समझ आ रही है ना, ऐसा तो नहीं छोटा दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। ए क्या है आपका, पाइप का इंटरनल डाया, ठीक है। एक बार एडिट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, हाँ ठीक है। ए क्या है, पाइप का इंटरनल डाया। उसके बाद ए क्या है मेरे लाल, ए क्या है, थिकनेस है कि नहीं, ए क्या है, थिकनेस ऑफ पाइप। ए क्या है, उधर से देखेंगे तो पाइप की मोटाई दिखाई देगा। उसके ऊपर क्या दिखाई देगा, सॉकेट का थिकनेस। उसके ऊपर क्या दिखाई देगा आपका, सॉकेट का थिकनेस दिखाई देगा। चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना। उधर से देखने पर क्या क्या दिखाई आपको देगा, ठीक है ना। ये अब इसी को क्या करना है, बनाना है इधर से देख करके, इधर से देख कर किसी को क्या करना है, बनाना है। तो हम डेटा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं इसी में से, कि जो डाया ले रहे हैं हम, कितना ले रहे हैं, 200 mm। डाया कितना ले रहे हैं हम, 200 mm ले रहे हैं, है ना। उसका थिकनेस कितना ले रहे भाई हम, 20 mm ले रहे हैं, थिकनेस 20 mm। अब थिकनेस देखिएगा, थिकनेस ऑफ पाइप और थिकनेस ऑफ सॉकेट, दोनों की मोटाइयाँ सेम होते हैं, क्योंकि यही तो पाइप है मेरे लाल, यही पाइप आया है और आगे जाकर सॉकेट बन गया है। तो जितना पाइप का मोटाई रहेगा ना, उतना ही किसकी मोटाई रहेगी, सॉकेट की मोटाई रहेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा थिकनेस ऑफ पाइप और थिकनेस ऑफ सॉकेट एक समान रखना है, अलग अलग नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ हम थिकनेस लिख दिए, या लिख सकते हैं पाइप थिकनेस और सॉकेट थिकनेस। सॉकेट थिकनेस भी कितना है आपका, 20 mm, दोनों सेम लेना है भाई, इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद बेस विड्थ कितना लेना है, बेस विड्थ 500, 600, 700 ले सकते हैं हम, कितना ले रहे हैं, 600 mm। बेस विड्थ क्या है हम बताएंगे। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्केल। अब जानते हैं स्केल के बिना ड्राइंग अधूरा है ना, जैसे आप किसी के बिना अधूरे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करेंगे, जब इधर से देखेंगे सबसे पहले इंटरनल डाया दिखाई देगा। सबसे पहले कौन सा डाया दिखाई देगा, इंटरनल डाया। कितना mm है भाई, कितना mm है, 200 mm है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 100 mm। 100 mm रेडियस हो जाएगा। स्केल पे सारा चेंज कर लेना है, 100 mm रेडियस और किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 mm आ जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना मिल जाएगा आपका, 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ तो रेडियस लेंगे और क्या कर देंगे, देखिएगा रेडियस लेंगे और हम 200 mm रेडियस का क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे। यानी जितना भी डाया दिया रहेगा उसका आधा रेडियस लेंगे और क्या बना देंगे, हम सर्कल बना देंगे। ये देखिए ये इंटरनल डाया है भाई, चेंज सही किए हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाता है 20, हाँ ठीक है। अब देखिए ये इंटरनल डाया है ना, उसके बाद मोटाई दिखेगा 20 mm। उसके बाद इधर देखेंगे तो ए वाला भी तो दिखाई देगा, जब इधर से काटे हैं तो अभी तो ए दिखाई दिया। उसके बाद ये दोनों मोटाइयाँ दिखाई दे रही हैं, तो मोटाइयाँ कितना mm है, 20 mm मोटाई है। तो आप सेंटर मान कर खींचे थे तो 20 mm मोटाई है, तो 20 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 20 mm है तो क्या हो जाएगा आपका 4 mm। यहीं से क्या करना है, 4 mm और बढ़ा लेना है, कितना, 4 mm और बढ़ा लेना है, और पाइप की मोटाई दिखाई देगा। क्या दिखाई दे जाएगा आपका, पाइप की मोटाई। चीज़ें समझ आ रही है, क्या दिखाई देगा, पाइप की मोटाई, है ना। चलिए भाई, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पाइप का इंटरनल डाया, है ना। ये क्या हो जाएगा, पाइप का इंटरनल डाया। सेंटर कहीं मिलेगा, इसी सेंटर से 20 mm मोटा क्या बना देंगे, पाइप की मोटाई। 20 mm मोटा क्या बना देंगे, पाइप की मोटाई। चीज़ें समझ आ रही है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद हम करेंगे, उसके बाद सॉकेट की मोटाई दिखाई देगा, है ना। उसके बाद जब देखेंगे सॉकेट की मोटाई, अब यहीं से 20 mm और बढ़ाइएगा, 20 mm और बढ़ाना है और क्या बना देना है, सॉकेट की मोटाई।
20 mm और बढ़ाना है और क्या बना देना है, सॉकेट की मोटाई। चीज़ें समझ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें दिखेगा। पाइप को क्या कर देना है, सेक्शन कर देना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा। चलिए ऐसा ही, चलिए ऐसा ही कर दीजिए, कोई बात नहीं, है ना। पाइप का सेक्शन, सॉकेट का सेक्शन नहीं करना है, ठीक है। पाइप का सेक्शन कर दीजिए आप, है ना। क्या करना है, पाइप का सेक्शन। यदि सॉकेट का सेक्शन करते हैं तो गलत नहीं है, ध्यान दीजिए कैसे नहीं गलत है, इधर ध्यान दीजिए भाई। अब यहाँ से यही तो है ना, ठीक है। अब यहाँ से पाइप गए, ये आगे जाके बढ़ेगा, बढ़ने दीजिए। यदि आप यहाँ से काट देंगे, ध्यान दीजिए, यदि आप वहाँ से काट देंगे तो पाइप नहीं कटा है तो पाइप का सेक्शन नहीं होगा, है ना। यदि आप यहाँ से काट रहे हैं तो समझिए पाइप कटा है, सॉरी, जब यहाँ से काट रहे हैं तो सॉकेट नहीं कट रहा है तो सॉकेट का सेक्शन नहीं होगा। यदि आप यहाँ से काट दे रहे हैं तो सॉकेट का सेक्शन नहीं किए। यदि आप यहाँ से काट दे रहे हैं तो फिर सॉकेट का सेक्शन करना पड़ेगा। तो आपको क्या पता ऐसा इसका ये तो नहीं दिखाना है कि हम कहाँ से काट के दिखा रहे हैं। आप पाइप का सॉकेट का सेक्शन करेंगे तब भी सही है, नहीं करेंगे तब भी सही है, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके सेंटर से हम कितना आएंगे, इसके सेंटर से देखिएगा। उसके बाद बेस विड्थ से कितना दे रहे, देखिए जब बन गया, डाया भी हो गया, पाइप की मोटाई हो गई है, सॉकेट की मोटाई हो गई, बेस विड्थ से कितना होता है, 500 से 700 के आसपास लेते हैं। तो बेस विड्थ से कितना हो जाएगा आपका 700, ठीक है। नहीं 700 नहीं, 1000 भी जा सकते हैं, है ना। तो क्या होगा आपका, बेस विड्थ होता है आपका 700, कहने का मतलब इससे थोड़ा थोड़ा इधर होता है। 600 लिए हैं तो 600 लिए हैं तो देखिए इसके आएंगे एकदम सेंटर पे, देखिए एक सेंटर लाइन मिल रहा है, उससे 300 इधर 300 इधर, लेकिन कितना नीचे आएंगे वो ध्यान दीजिए। इस सेंटर लाइन से, है ना, इस सेंटर लाइन से हम आएंगे सबसे पहले 25 mm, सॉरी 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएंगे यहाँ, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल नहीं 25 mm आएंगे भाई, है ना। इस कितना आ जाएंगे हम, 25 mm आ जाएंगे इसके सेंटर से, कहीं यहाँ आएंगे और यहाँ से देखिए इस सेंटर से आएंगे हम 25 mm, कितना आ जाएंगे हम 25 mm। स्केल पे चेंज कर लेना है। 25 mm को जब भाग देंगे 5 से तो क्या आ जाएगा आपका, 5 mm आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 5 mm आ जाएगा, ठीक है। तो आइएगा 25 mm नीचे और फिर यहाँ से 100 या 150 mm, यहाँ से कितना आना है आपका, 100 या 150 mm आना है, ठीक है। हम कितना आ रहा है, 150 mm आ जा रहा है। कितना आएंगे, 150 mm, ठीक है। यानी इस सेंटर लाइन से आप आ जाइए सबसे पहले 25 mm, सबसे पहले कितना आ जाइए आप 25 mm, और इस 25 mm से कितना आ जाइए 100 या 150 mm नीचे आ जाइए। 100 या 150 mm क्या आ जाइए आप, नीचे आ जाइए, जहाँ आ जाइए। उसके बाद यहीं से क्या करेंगे भाई, यहीं से हम एक लाइन खींच देंगे, यहीं से लाइन खींचेंगे। कितना है, बेस विड्थ 600, तो इस सेंटर से 300 इधर, इस सेंटर से 300 इधर। चीज़ें समझ आ रही है ना, अब चीज़ें समझ आई। क्योंकि जितना बेस विड्थ जितना देगा वो क्या करेंगे, सेंटर से आधा उधर खींच देंगे और आधा इधर खींच देंगे, आधा उधर खींच देंगे और आधा क्या कर देंगे, इधर खींच देंगे, ठीक है ना। आधा आधा दोनों साइड में खींच देंगे। बताइए अभी तक कोई दिक्कत है, नहीं हुआ होगा, है ना। एक क्या है, सेंटर लाइन से 25 mm नीचे, उसके बाद क्या हो जाएगा, 25 mm थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा और 150 थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिखाना है, ठीक है। 150 mm हो जाएगा, 100 से 150 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा स्टोनवेयर सीवर पाइप में हम पहला पाइप पढ़ रहे हैं जनरल टाइप। पहला पाइप मेरा कौन सा है, जनरल टाइप है ना। कौन सा टाइप है, जनरल टाइप। 3 तरह का स्टोनवेयर सीवर पाइप मिलते हैं, जनरल टाइप, फिर आएगा हंच फीलिंग, अगला लेक्चर। उसके बाद आएगा इनक्लोज टाइप, है ना। तो जनरल टाइप है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस लेवल से देखिएगा, नीचे वाले पाइप के लेवल से हम ऊपर चले जाएंगे कितना, 500 mm, कम से कम
300 mm जाना है, कम से कम कितना जाना है भाई, 300 mm जाना है। इस वाले पाइप के निचले लेवल से चले जाएंगे हम 500 mm, और वहाँ तक क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, है ना, वहाँ तक क्या करेंगे हम, एक लाइन को खींच देंगे, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल कितना है, एक संबंध है 5 का, है ना। देखिए हम चाहते तो स्केल यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, स्केल को हमेशा आपको दाएं साइड ऊपर ही लिखना है। स्केल हमेशा कहाँ लिखना है, दाएं साइड ऊपर। 500 में चले जाएंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद इसमें कुछ करते हैं भाई। ये सारा क्या है, देखिए यहाँ से 25 mm से नीचे है ना, 25 mm से नीचे क्या रहेगा, ये सारा फाउंडेशन कंक्रीट है। ये सारा क्या है आपका, फाउंडेशन कंक्रीट। ठीक है, इसमें कंक्रीट बना 25 mm के नीचे वाला, क्योंकि भाई स्टोन वेयर सीवर पाइप को, जैसे आप याद करिए आरसीसी सीवर पाइप को बेस बना करके रखे थे, हम उसी में बताए थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ही ज़मीन पर नहीं रखेंगे। उसके लिए क्या बनाएंगे हम, बेस बनाएंगे। उसके लिए क्या बनाएंगे मेरे लाल, बेस बनाएंगे। तो यहाँ क्या बना दिए हम, बेस बना दिए, है ना। तो एक क्या हो गया भाई आपका फाउंडेशन कंक्रीट हुआ। एक संबंध है 6, संबंध है 12 का, है ना। ये हो जाएगा आपका, इसके लिए बेस, यानी इस स्टोन पाइप के लिए ये फाउंडेशन का काम कर रहा है ना। ये स्टोन पाइप के लिए क्या काम करेगा, आपका फाउंडेशन का काम करेगा। तो लिख देंगे, इधर लेके आ जाइए, लिख दीजिए फाउंडेशन कंक्रीट, फाउंडेशन कंक्रीट। एक संबंध है 6, संबंध है 12 का क्या हो जाएगा, फाउंडेशन कंक्रीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं, सॉकेट वाले को लेके जाइए, लिखिए 20 mm थिक सॉकेट। 20 mm मोटा क्या हो जाएगा आपका सॉकेट। एकदम निचले वाले को लेके जाइए, आप जानते हैं क्या लिखेंगे, इनवर्ट लेवल। क्या हो जाएगा आपका, इनवर्ट लेवल। फिर एक क्या हो जाएगा भाई, इसको क्या लेके जाएंगे, लिखेंगे 20 mm थिक स्टोन वेयर सीवर पाइप। क्या हो जाएगा आपका, स्टोन वेयर सीवर पाइप। 20 mm थिक क्या हो जाएगा, स्टोन वेयर सीवर पाइप हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको भी लिख दे रहे हैं भाई। एक कितना हो जाएगा आपका, 500 mm का क्या हो जाएगा आपका डाया। एक क्या हो जाएगा 500 mm का, क्या सॉरी कितना है भाई, 200 mm। 200 mm का क्या हो जाएगा आपका डाया हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम चलेंगे 10 सेंटीमीटर इधर। कितना, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब स्केल पे आपको चलना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर चल देंगे। फिर इसके ऊपर चलेंगे हम 5 सेंटीमीटर। इसके ऊपर क्या चलेंगे, ध्यान दें, 10 सेंटीमीटर चलेंगे। फिर एक संबंध 1 का ढाल चल देंगे। हाँ, एक संबंध 1 का क्या चल देंगे हम, ढाल चल देंगे, ऐसे ही ऊंचाई पर। कितने का ढाल है भाई, एक संबंध 1 का ढाल जाना है। ढाल जाना तो आपको आता ही है, बहुत पढ़े नहर में। एक संबंध 1 का ऊपर ढाल चले जाएंगे और यहाँ से जाएंगे 5 सेंटीमीटर पे, और स्केल पे जाएंगे आप 1 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर पे जाएंगे और ऊपर का मिटा देंगे फालतू। इधर कितना गए थे, 10 सेंटीमीटर। ऊपर कितना गए थे, 5 सेंटीमीटर, है ना। अच्छा नहीं दिख रहा है, आप बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा, डोंट वरी, है ना। आप बनाएंगे तो अच्छा दिखेगा, है। ठीक है, घबराना नहीं है। एक क्या हो जाएगा आपका, इधर कितना गए थे 10, ऊपर कितना गए थे 5। लिखना नहीं है, लिखने मत लगिएगा। ठीक है, और इसमें क्या भर देंगे, ये सारा सॉइल भरेंगे। क्या भर देंगे, सॉइल। देखिए उससे पहले इधर सिंबल दिखा दीजिए सॉइल का। इधर किसका सिंबल दिखा दीजिए, सॉइल का सिंबल। जहाँ जहाँ वहाँ दिखाएं, वहाँ वहाँ इसको भी दिखाइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें सॉइल को भर देंगे, सॉइल का। अब देखिए इसमें जो सॉइल रहता है ना, वो लूज सॉइल रहता है। इसको लिख देंगे क्या, एक्सकेवेटेड ट्रेंच, यानी खाई, है ना।
VATED, एक्सवेटेड ट्रेंच, यानी एक गड्ढा खोद करके उसके अंदर रखा गया, तभी तो हम मिट्टी भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं आप? मिट्टी भर रहे हैं भाई। स्टोन वेयर सीवर पाइप जमीन के नीचे ही रहता है मैक्सिमम, कभी कभी ऊपर जाता है, अभी हम देखेंगे अगले लेक्चर में, है ना। ये क्या है आपका? सॉइल फिलिंग। देखिए लेकिन ये जो सॉइल फिलिंग है ना, ये ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कुटाई किए हुए हैं, जनरली में वैसे ही थोड़ा थोड़ा कुटाई करके डाल दिया गया, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? सॉइल फिलिंग। यहाँ क्या हो जाएगा आपका? सॉइल फिलिंग, ठीक है। तो आप लोग क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम अब क्या बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका, यहाँ क्या कंप्लीट होता है आपका? जनरल टाइप का स्टोन वेयर सीवर पाइप। देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस हम एक डायग्राम बताए थे और हम इधर से काट करके बता दीजिए कि यही टाइप आपको पढ़ना है। यदि हम वो चीज़ें नहीं बताए होते कि यही टाइप पढ़ना है, मतलब इधर से काट करके देख रहे हैं, तो फिर दिक्कत होता है बनाने में, है ना। नहीं समझ आता कि आखिर में बना क्या रहे हैं, कैसे सॉकेट दिख रहा है, कैसे पाइप की मोटाई दिख रही है। लेकिन उतना ही हम बना दिए थे आपका एल सेक्शन, है ना, यहाँ ऐसे ऐसे करके, उतने से आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब तो मेरा तो प्लान था कि इसी में हम बता दें क्या, स्टोन वेयर सीवर पाइप के साथ जनरल टाइप, ये आपका क्या है? जनरल टाइप के साथ हम सोच रहे हैं बता दें कि आपका हंच फिलिंग, ठीक है। देखिए हंच फिलिंग क्या है, दोनों को हम कवर कर दे रहे हैं, ठीक है। जो डाया है ना, वो कितना ले रहे हैं हम? 250 mm। और थिकनेस कितना ले रहे हैं भाई? थिकनेस हम ले रहे हैं 30 mm ना, पाइप का थिकनेस, और हो जाएगा सॉकेट का थिकनेस, क्या हो जाएगा आपका? 30 mm। बेस विड्थ कितना हो जाएगा? बेस विड्थ कितना हो जाएगा भाई? 600 mm ले लीजिए, यहाँ भी 600 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कितना ले लीजिए आप? 600 में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 500, 600, 700 ले लेने का कोई नहीं फर्क है। आज हम पढ़ेंगे क्या? स्टोन वेयर सीवर पाइप का हंच फिलिंग। क्या हो जाएगा आपका? हंच फिलिंग, है ना। पिछला क्या था आपका? जनरल टाइप था, इसमें पढ़ेंगे हंच फिलिंग टाइप। अब जानिए, सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो कल काम किए थे आज पूरा काम करिए, इसलिए कह रहे हैं कि आज हम नहीं समझाएंगे, कल के वीडियो में सारा समझाए हुए, है ना। स्केल आप जानते हैं, 1 संबंध है 5 का ले लीजिए। स्केल क्या हो जाएगा आपका? 1 संबंध है 5 का। सबसे पहले क्या होगा? इंटरनल डाया बना देंगे भाई, कितना? 250 mm का रेडियस लेंगे और क्या बना देंगे? इंटरनल डाया। उसके बाद क्या बना देंगे बताइए? उसके बाद थिकनेस यहाँ से थोड़ा सा बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा क्या मतलब 30 mm बढ़ करके क्या बना देंगे? पाइप का थिकनेस। 30 mm थिकनेस है, आज कल 20 mm दिए थे। फिर यहाँ से और बढ़ जाना है 30 mm और सॉकेट का थिकनेस बना देना, और क्या बना देना आपका? सॉकेट का थिकनेस बना देना है। हो जाएगा सॉकेट का थिकनेस, है ना। क्या हो जाएगा आपका? सॉकेट का थिकनेस। उसके बाद क्या करना है भाई? उसका तो जानते हैं, यहाँ से इस लेवल से, पाइप के लेवल से हम कोई भी काम करेंगे तो पाइप के लेवल से करेंगे, क्योंकि पूरी लंबाई में ना पाइप का लेवल दिखता है। सॉकेट तो बस जहाँ ज्वाइंट रहता है वहाँ दिखता है। सॉकेट याद करिए, कल बताए थे, सॉकेट जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ दिखता है। इसीलिए हम कोई काम ना मेन पाइप की मोटाई से कर रहे हैं। यानी कल देखे थे यहाँ से ऊँचाई लिए थे, हम भूल गए 300 लिए थे, 500 लिए थे, 400, लेकिन हम ऊंचाई यहाँ से लिए थे। इसी तरह हम यहाँ से इस वाले लेवल से हम आ जाएंगे नीचे, कितना? इस वाले लेवल से आ जाएंगे हम 150 mm। 150 mm कहाँ आ जाएंगे? हाँ, नीचे आ जाएंगे। इस वाले लेवल से 150 mm के आ जाएंगे हम, नीचे आएंगे और एक लाइन खींच देंगे। 150 mm नीचे आएंगे और क्या खींच देंगे? एक हम लाइन खींच देंगे, ठीक है। 150 mm नीचे आएंगे और लाइन खींच देंगे। ऐसे लाइन जितना मन करे उतना खींच दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है? सेंटर से ना, ये सेंटर देखिए, बेस विड्थ कितना दिया है? 600। तो इस सेंटर से 300 इधर और 300 इधर, ध्यान, 300 इधर 300 इधर काट दीजिए, ऊपर चल जाइए भाई। 300 है ना, इसको क्या करिए? मिटा दीजिए। यानी बेस विड्थ कितना हो जाएगा? ये पिछले में दिखाना, बेस विड्थ भूल गए थे, 600 mm। क्या हो जाएगा आपका? बेस विड्थ कितना हो जाएगा आपका? 600 mm हो जाएगा, ठीक है ना।
उसके बाद आप जानते हैं सेक्शन, कल दूसरी तरह से सेक्शन किया था, आज हम दूसरे तरह से सेक्शन कर दे रहे हैं। देखिएगा सॉकेट पाइप का सेक्शन कैसे कर सकते हैं, 45 अंश आप जानते हैं ऐसा। करेक्ट तो यही वाला है ना। आपका ना एकदम बराबर होगा। आप एमडी को एक बार सेट करके ऐसा स्केल से नहीं करना सेक्शन, एक बार एमडी से सेट करके जब ऐसा सेक्शन करेंगे तो आपका एकदम बराबर से सेक्शन होगा। मेरा हिल जा रहा है ना स्केल, है ना, ठीक है। तो सेक्शन ऐसे ही किया जाता है। पिछला वाला तो कोई नियम नहीं है, लेकिन पाइप का सेक्शन वैसा कर देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। आप सेक्शन कर दीजिए ऐसा ही, बस बस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, देखिए आपका इधर का मोटा, इधर का डिस्टेंस सब सेम मिलेगा। क्या मिलेगा? सब सेम मिलेगा, ठीक है, जब आप करेंगे तब एमडी से। तो एक क्या हो गया आपका पाइप का सेक्शन, बेस विड्थ हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे भाई, अब फिर इसी लेवल से देखिए पाइप, देखिए इस पाइप के लेवल से 150 नीचे आए थे, अब पाइप के ही लेवल से हम कितना चले जाएंगे भाई, पाइप के लेवल से, एकदम पाइप के लेवल से जा रहे हैं, कितना चले जाएंगे, 500 चले जाइए, 500 mm। अब चले जाइए कितना, 500 mm, है ना, 500 mm चले जाइए। स्केल हमेशा मिटाना पड़ता है, एक संबंध है 5 का, क्या है आपका स्केल, ठीक है। अब चले जाइए यहाँ पर हंस फीलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसका जब जानते हैं इधर से आएंगे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, एक संबंध एक का ढाल चलना है, एक संबंध एक का ढाल चलना, और 5 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ा कर क्या कर देना है, मिला देना है। 5 सेंटीमीटर ऊपर क्या कर देंगे आप, बढ़ा करके मिला देंगे, ठीक है। ये तो पिछला, अभी तक हम कुछ नया किए ही नहीं, ये सारा पिछला वाला था, यहाँ से 500, ये सारा पिछला ही वाला था, है ना, यहाँ तक है 500, ठीक है, ये सारा पिछला वाला था। अब देखिए इसमें नया क्या चीज़ है कि इसके सेंटर तक आएंगे, यही वाला लाइन यहाँ जाएंगे, है ना, इस वाले लाइन को यहाँ जाएंगे, इस वाले लाइन को यहाँ जाएंगे, है ना, यही वाला गए हैं। और यहाँ से ना पाइप के नीचे तक एकदम एकदम मतलब कि सटाते हुए, मतलब स्पर्श करते हुए, सटाते हुए क्या कर देंगे, एक रेखा खींच, एकदम सटाते हुए एक रेखा खींच देंगे। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, एकदम स्पर्श करते हुए, जहाँ वो स्पर्श करे, ठीक है, वो जहाँ स्पर्श करता हुआ क्या खींच देंगे, एक हम रेखा खींच देंगे, ठीक है। अब देखिए अब बहुत जगह देखेंगे तो नीचे वाले लाइन को डॉटेड किया है, लेकिन डॉटेड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कैसे? आप सॉकेट के लेवल से काटे हैं तो डॉटेड, सॉकेट पर ही से काटे हैं तो डॉटेड नहीं होगा। यदि सॉकेट के पहले से काट देंगे तो डॉटेड होगा, ये हम बता चुके हैं कल, ठीक है ना। इसमें क्या भर देंगे, ये पूरा कंक्रीट भर देंगे। कल बस थोड़ा नीचे ही कंक्रीट था, आज पूरा कंक्रीट है, बस यही अंतर है ना, मतलब पूरा मतलब यहाँ ऐसा कंक्रीट है, इसे ही कहते हैं हंच फीलिंग, है ना। एक कंक्रीट भर दीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये हंच फीलिंग हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका हंच फीलिंग। है ना, देखिए एक क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये वाला डाया कितना है भाई, 250 mm, कितना है 250 mm, ठीक है। ऊपर क्या है, सॉइल पूरा, आप जानते हैं ऊपर क्या है आपका, सॉइल फिलिंग है, ठीक है। इस सॉइल फिलिंग दर्शाइएगा, अच्छे से दर्शाइएगा, लगे हाँ, है ना, हम थोड़ा कम ही दर्शा रहे हैं क्योंकि टाइम का वेस्ट होगा। अब इधर लिख दीजिए, एक क्या है भाई, फाउंडेशन कंक्रीट है, क्या आ जाएगा आपका, फाउंडेशन कंक्रीट, कितने का, एक संबंध है 6 संबंध है 12 का,
ए क्या हो जाएगा आपका सॉकेट, है ना, क्या लिखेंगे 30 mm थिक सॉकेट, है ना। इसको एकदम नीचे वाले को क्या कहेंगे, इसे कहते हैं इनवर्ट लेवल, क्या कहेंगे इनवर्ट लेवल कहेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कहेंगे भाई, इसको क्या कहेंगे 30 mm थिक स्टोनवेयर सीवर पाइप, 30 mm मोटा क्या हो जाएगा स्टोनवेयर का सीवर पाइप। एक क्या हो जाएगा आपका एक्सवेटेड ट्रेंच, इसमें क्या हो जाएगा सॉइल फिलिंग, एक क्या है आपका सॉइल फिलिंंग, यहाँ कहीं मिटाइएगा, है ना, इसे लिखिएगा हंच फिलिंग, क्या है भाई HUNCHFILLIN जी, यही क्या इसी को क्या कहते हैं हम लोग हंच फिलिंग कहते हैं, ठीक है ना। उसका क्या दिखा देना आपको, है ना, सॉइल का सिंबल। एक क्या हो जाएगा आपका सॉइल का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्या स्टोनवेयर दिखाई तो दे रहा है ना, स्टोनवेयर सीवर पाइप का सेकेंड टाइप क्या हंच फिलिंग, ठीक है। क्या आप पढ़ेंगे इनक्लोज टाइप, कौन सा टाइप हो जाएगा आपका इनक्लोज्ड टाइप, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका इनक्लोज टाइप, जिसका डाया रहेगा आपका, जिसका डाया ले रहे हैं हम 250 mm, डाया 250 mm ले रहे हैं। थिकनेस कितना ले रहे हैं, थिकनेस ऑफ पाइप, थिकनेस ऑफ सॉकेट, दोनों थिकनेस 30 mm लिख रहे हैं। बाकी बेस विड्थ नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा, डोंट वरी। स्केल क्या हो जाएगा आपका 1:5 का, स्केल क्या हो जाएगा आपका 1:5 का क्या हो जाएगा स्केल हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब 250 से हम क्या करेंगे, हम 250 का रेडियस लेंगे और क्या बनाएंगे भाई एक सर्कल बनाएंगे। 250 का रेडियस लेंगे और क्या बना दिया हम एक सर्कल बना दिया, क्या बन जाएगा आपका एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, है ना, 250 का रेडियस लेंगे और क्या बना देंगे हम एक सर्कल बना देंगे। उसके बाद इसी सेंटर से जितना पाइप की मोटाई है उतना आगे बढ़ जाएंगे भाई, पाइप की मोटाई का बढ़ा के क्या कर देंगे हम बना देंगे, जो समझ आ रही। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सॉकेट की मोटाई दिखाई देगी। ये देखिए यही चीज़ हम कर रहे हैं, 30 mm सॉकेट की मोटाई, पाइप की मोटाई दोनों 30 mm है। यही चीज़ें कर रहे हैं, दोनों की मोटाइयाँ क्यों सेम है हम बेसिक में बताए हैं, कैसे कैसे दिख रहा है ये भी हम बेसिक में बताए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पाइप का हम हैचिंग कर देंगे भाई, क्या कर दिए पाइप का हैचिंग कर दिया। पाइप का क्या कर दिया हम हैचिंग कर दिया, पाइप का क्या हो गया आपका हैचिंग हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पाइप का हैचिंग। उसके बाद देखिए, उसके मान लेते हैं बेस विड्थ दिया रहता तो इससे नीचे आता है, इसके नीचे आता है हम कितना, इसके नीचे आता है 100 mm, इसके नीचे आते हैं हम 100 mm और एक लाइन खींच देते। कितना आता है भाई 100 mm आता है और क्या खींच देते एक लाइन खींच देते। लेकिन देखिएगा हमें मान के बेस विड्थ दिया रहता तो आधा इधर और आधा इधर सेंटर के जैसे दोनों पिछले में बनाए, लेकिन हम मान के चलते इसमें बेस विड्थ नहीं दिया है तो इधर से 15-20 mm जितना मन करे इस लाइन से 15-20 mm लाइन खींच दीजिएगा, है ना। इससे जितना इधर खींचेंगे 15-20 mm लाइन खींच दीजिएगा। देखिएगा यदि हम कहें कि इसकी चौड़ाई कितनी है, यदि हम कहें कि इसकी चौड़ाई टोटल चौड़ाई कितनी है, देखिए कितना होगा, अंदर अंदर कितना है 250, अंदर अंदर कितना है भाई 250, एक कितना है 250 mm, यही चीज़ है। फिर 30 इधर 30 इधर यानी 250 है, 30 इधर 30 इधर 30 इधर 30 इधर कितना हो जाएगा आपका 120 mm, तो हो जाएगा 073 यानी 370 mm,
क्या हो जाएगा आपका 370 mm हो जाएगा पाइप के बाहर से बाहर। यदि हम 15 और 15 इधर ले लेना है यानी 100 300 mm है ना, 15 और 15 कितना हो जाएगा आपका 300 mm हो जाएगा। तो 0 7 670 mm हो जाएगा। और देखिए हम 500 600 तो लेते ही है ना, 600 लेते हैं, 700 पिछले में कहे थे ले सकते हैं। तो बात वही हुआ 15 सेंटीमीटर यानी 150 से 200 mm तक, 150 से 200 mm इससे जा करके लाइन खींच देना, ठीक है। और ये लाइन बहुत ऊंचा नहीं खींचना। देखिए इसके बाद ये सेंटर है ना, सेंटर तक ही लाइन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। ये लाइन कितना रहेगा आपका सेंटर तक। ये लाइन कहाँ तक रहेगा, एकदम सेंटर तक ही रहेगा। एकदम कहाँ तक रहेगा आपका, एकदम सेंटर तक। इसके बाद क्या करेंगे, इस सेंटर से ना जो प्रकार रहेगा, इस सेंटर से यहाँ लाइन यहाँ रखेंगे पेंसिल और ऐसे ही क्या कर देंगे हम खींच देंगे, पैक कर देते हैं पूरा। क्या कर दिया, कंक्रीट के अंदर पैक कर दिए, ठीक है। देखिएगा अब लिख दे रहे हैं, इसे करते हैं क्या, इनवर्ट लेवल। एक क्या हो जाएगा आपका इनवर्ट लेवल। एक क्या हो जाएगा भाई, बेस विड्थ हो जाएगा जितना था 570 सा शायद, जो भी हो, नहीं लिखने की जरूरत है, यदि दिया रहेगा तो। ये हो जाएगा आपका बेस विड्थ। यदि नहीं दिया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस लीजिएगा बेस विड्थ कैपिटल लेटर में, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे आप, इसको लिखेंगे कितना है 30 mm, 30 mm थिक पाइप है ना, हाँ, स्टोन वेयर सीवर पाइप। क्या लिख देंगे, स्टोन वेयर सीवर पाइप। क्या हो जाएगा आपका, स्टोन वेयर सीवर पाइप, ठीक है। फिर एक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 30 mm थिक सॉकेट पाइप। क्या हो जाएगा 30 mm मोटा, क्या हो जाएगा आपका सॉकेट पाइप हो जाएगा, ठीक है। इसे कहेंगे इनकेसिंग होता है, यानी पूरा उसको क्या किए हैं, हम उसको पैक कर दें, इसे क्या कहते हैं इनकेसिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये सब कंक्रीट से भर देंगे। यहाँ लिख दिएगा इनकेसिंग कंक्रीट, इनकेसिंग PCC लिखिएगा, PCC इनकेसिंग। एक संबंध है 4 संबंध है 8। क्या लिख देंगे आप, इनकेसिंग PCC, एक संबंध है 4 संबंध है 8 का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद दिखा देंगे हम पूरा कंक्रीट। क्या करेंगे, पूरा हम दिखा देंगे क्या, कंक्रीट। बस आपका हो गया, ये हो गया आपका इनक्लोज टाइप। एक आ जाएगा आपका इनक्लोज टाइप, ठीक है। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है स्टोन वेयर सीवर पाइप, अच्छे से कंप्लीट होता है, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा ना। देखे कितने छोटा छोटा वीडियो में हम कंप्लीट कर दिए। देखिए ड्रेन हमको 3 तरह का ड्रेन क्या होता है ना, खुला हुआ रहता है। ड्रेन क्या रहता है, खुला, ऊपर से खुला हुआ रहता है, तब गुरुत्व के प्रभाव में वो प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि ड्रेन में प्रेशर देके पानी को प्रवाहित करते, नहीं, थोड़ा सा ड्रेन को ढाल पे बना देते हैं, उसमें पानी क्या होता रहता है, बहता रहता है। तो हमको 3 तरह का ड्रेन पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे सेमी सर्कल ड्रेन, है ना। कौन सा पढ़ेंगे, सेमी सर्कल ड्रेन, या इसका एक और नाम कहते हैं, सेमी सर्कल को हम कह सकते हैं सर्कुलर, है ना। ये दोनों कह सकते हैं, सेमी सर्कल भी सेमी सर्कुलर कह सकते हैं या फिर सर्कुलर ड्रेन कह सकते हैं, है ना। आज हम एक टाइप को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। अब देखिए ड्रेन है क्या चीज़। देखिए ड्रेन जो है ना वो पहले से बन कर आता है कंपनी से। देखिए यही हो गया आपका ड्रेन, हम सेमी सर्कल ड्रेन बना दे रहे हैं भाई। यही क्या हो गया आपका ड्रेन हो गया, यही क्या हो गया आपका ड्रेन हो गया। ये पहले से कंपनी में क्या है, बना हुआ है ना। ये पहले से प्री कास्ट लेकर आते हैं। ये पहले से मेरे लाल क्या हो गया, एक कंपनी में पहले से क्या हो गया, बना हुआ है
है ना, कंपनी में पहले से क्या हुआ है, बना हुआ है। अब क्या है ना एक कंपनी में पहले से क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको लेकर आते हैं और ऐसा ऐसा बहुत सारे ड्रेन को लेके आएंगे और रख देंगे और जोड़ देंगे। मसाला से क्या करते हैं, इस पर मसाला लगा के दूसरे ड्रेन को इसी से चिपका देते हैं, आपका ड्रेन तैयार हो जाता है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखते हैं। बस यही करना है कि इसको डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना है। इसके लिए कुछ फाउंडेशन बनाया जाता है भाई, जिसमें इसको पैक करते हैं। इसको कुछ फाउंडेशन बनाते हैं और उसके ऊपर दीवार चला के इसको क्या करते हैं, हम लोग पैक कर देते हैं। हम कहें आपका ड्रेन बन गया, तो हाँ ड्रेन आपका बन गया, लेकिन इसी को अच्छे से, क्योंकि तो 3D है, इसी को अच्छे से क्रॉस सेक्शन को 2D में देख करके बनाना है। आपका सेमी सर्कल ड्रेन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए हम डेटा को लेते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले कहेंगे डेटा क्या हो जाएगा आपका, बेस विड्थ, और इसमें डेटा चेंज नहीं कर सकते। जो हम डेटा लिख रहे हैं वही लेंगे, 450 mm। बेस विड्थ से कितना हो जाएगा आपका, 450 mm। फिर क्या लिखेंगे, बेस विड्थ हो गया। फिर बेस विड्थ या बेस कंक्रीट लिख सकते हैं आप, बेस कंक्रीट विड्थ, बेस कंक्रीट, है ना। फिर हो जाएगा आपका बेस कंक्रीट हाइट। एक कितना हो जाएगा भाई, 75 mm। कितना हो जाएगा आपका, 75 mm हो जाएगा उसकी हाइट। फिर क्या हो जाएगा आपका, मेसनरी वाल हाइट, चिनाई दीवार की मेसनरी वाल हाइट में चिनाई दीवार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 100 mm। चिनाई दीवार की ऊंचाई 100 mm। फिर थिकनेस ऑफ मेसनरी वाल, है ना, क्या लिखेंगे, मेसनरी वाल थिकनेस कितना हो जाएगा, मेसनरी वाल थिकनेस कितना हो जाएगा आपका, 100 mm। इसमें हाँ, इसमें डाटा चेंज नहीं कर सकते, डाटा जो है वही याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे पिछले सारे लेक्चर में डैम था और बहुत सारे सोकपिट था, सेफ्टी टैंक था, तो थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें जितना है उसके अलावा जब डाटा चेंज करते हैं तो फिर आपका ड्राइंग नहीं बनेगा। हाँ भाई, नहीं बनेगा अच्छे से, फिर फंस जाएंगे आप, ठीक है ना। तो जो लिख दिए हैं वही डाटा आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, स्केल एक संबंध 10 ले लीजिएगा। स्केल एक संबंध है 10 है। सबसे पहले क्या खींचेंगे, 450 mm। सबसे पहले क्या खींचेंगे आप, 450 mm लंबा लाइन खींचेंगे, ठीक है। एक कितना है भाई, 450 mm। कितना खींच देंगे हम, 450 mm। उसके बाद 75 mm खींचेंगे ऊपर, 75 mm इधर, ठीक है। थोड़ा और बड़ा खींच दें, है ना, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं भाई, 75 mm ऊपर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 75 mm ऊपर, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे 100 mm। इधर कितना आ जाएंगे आप, 100 mm। 100 में फिर 25 mm नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इसको लाते हैं ना, तो देखिए लाते हैं तो इसी के अंदर कुछ फिट करेंगे, है ना। इसी के अंदर जैसे आरसीसी और पाइप बनाए थे, तो उसको कुछ फिट किए थे, यानी गड्ढा बनाए थे बेस में देखिए, बेस में दोनों तरफ से उठा दिए, बीच में गड्ढा बना दिए, इसी में इसको ला करके क्या कर देना है, फिट कर देना है ना। तो ये PCC हो जाएगा आपका, बेस कंक्रीट लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आपका, बेस कंक्रीट या फाउंडेशन कंक्रीट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद किनारे की दीवार, है ना, देखिए किनारे की दीवार भी दिखाई देगी, तो 100 mm ऊंचा किनारे की दीवार चल देंगे, 100 mm ऊंचा, देखिए कितना, 100 mm ऊंचा, इतना ही ऊंचा भाई, 100 mm ऊंचा क्या चल देंगे, किनारे की दीवार चल देंगे, कितना, 100 mm ऊंचा। चौड़ाई तो 100 mm है ही, चौड़ाई कितनी है भाई, 100 mm चौड़ाई है। चौड़ाई कितनी है आपकी, 100 mm चौड़ाई है। ये देखिए वाल है ना, वाल का सेक्शन कर देंगे हम, देखिए यही तो वाल है किनारे वाला, है ना, वाल है तो क्या करेंगे, वाल का सेक्शन कर देंगे भाई। क्या किया, वाल का हम क्या कर दिए, सेक्शन कर दिया। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे स्लोप बना दीजिएगा,
थोड़ा सा क्या कर देना है, स्लोप बना देना है। कितना आना है भाई, 50 mm। कितना, 50 mm इधर आना है, 50 mm। ठीक है, कितना, 50 mm आना है। ये दिखाई दे रही है ना 50। अब ये स्लोप है ना, वो एक संबंध है 10 का है, एक संबंध है 10, नहीं मापना है, ऐसे ही थोड़ा सा स्लोप कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद देखना है 450 mm के एकदम सेंटर पे आइएगा, एक लाइन खींचिएगा 450 mm के सेंटर पे। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, 450 mm के आना है आपको सेंटर पे, 450 mm के एकदम सेंटर पे आ गए। उसके बाद इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये जहाँ काटेंगे, ये जो आए हैं 50-50 mm एक संबंध 10 के ढाल पर, ये दोनों जहाँ कट करेंगे वहीं क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे और बाकी को मिटा देंगे, बाकी को क्या करेंगे, मिटा देंगे। यहीं से डिवाइडर लेकर के और ऐसे ही क्या कर देंगे, हम इसमें मिला देंगे इसको। ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कल या यू शेप ड्रेन। बस हो गया आपका, हाँ हो गया, यही था, है ना। देखिए ऐसे ही दिख रहा है ना, देखिए ऐसे ही दिख रहा है। अब इसका स्लोप देते हैं ताकि पानी आपका ड्रेन में ही आ जाए। इधर का पानी कहाँ जाए, ड्रेन में आ जाए। इधर हम बना देंगे एक सीमेंट कंक्रीट, है कि नहीं आसान। देखना है ड्राइंग में कुछ है बताइए, लेकिन बहुत नंबर ऑफ ड्राइंग आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है ना, इसी में दिक्कत हो जाता है भाई। आपको नंबर ऑफ ड्राइंग बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए लिख दीजिएगा, यहाँ क्या लिखना लेना, इधर लिख दीजिएगा, इधर लिख दीजिएगा, इधर लिख देते हैं 75 mm। ये हो जाएगा आपका 75 mm। एक क्या हो जाएगा आपका 100 mm। एक क्या हो जाएगा आपका 100 mm। ये 75, एक क्या हो जाएगा आपका 100 mm। चलिए इसे लिख दीजिएगा फाउंडेशन कंक्रीट, FOUN फाउंडेशन लिख लीजिएगा, हम बहुत बार से लिखते हुए आए हैं। कैपिटल लेटर लिखना है, फाउंडेशन कंक्रीट। एक संबंध है 6, संबंध है 12 का। इसे क्या लिखेंगे, सीमेंट कंक्रीट, CC लिख दीजिएगा, सीमेंट कंक्रीट। एक संबंध है 2, संबंध है 4। इसे क्या लिखेंगे, वॉल मशीनरी, वॉल मशीनरी। कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर थिक, ठीक, वॉल मशीनरी। एक संबंध है 4, 10 सेंटीमीटर यानी 100 mm है। देखिएगा इसको ना, इस ए वाला तो पहले से दो ए वाला है ना, यही तो पहले से क्या था आपका, यही पहले से बना हुआ था। तो इसको रखने के लिए ना थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ डार्क करेंगे भाई, यहाँ डार्क करेंगे क्योंकि मसाला लगाए हैं। अब देखेंगे RCC सीवर पाइप में मसाला लगाए थे, तो उसी तरह यहाँ क्या रखा है, मसाला रखे हैं ताकि ज्वाइंट हो सके। नीचे ही लगता है लेकिन आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ही लगा दीजिए, ताकि ये जो हम पहले से बना हुआ है जब उस पर रखते हैं तो क्या हो सके, अच्छे से पकड़ सके। ठीक है, तो ये मसाला है, तो इसको लेकर आइएगा, लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे कि 12 mm थिक, 12 mm थिक सीमेंट मसाला, सीमेंट मोर्टर ज्वाइंट, सीमेंट मसाले का जोड़, एक संबंध है 4 का। सीमेंट मसाले का जोड़ हो जाएगा आपका एक संबंध है 4 का। ठीक है, तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्या, सेमी सर्कल ड्रेन। हाँ, यहाँ कंप्लीट होता है आपका क्या, सेमी सर्कल ड्रेन, है ना। कुछ नहीं है, आसान सा है। यू शेप ड्रेन, यू शेप का क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, यू शेप ड्रेन। ठीक है ना। तो फिर जो डाटा उसमें लिए थे वही डाटा इसमें लेंगे। क्या लेंगे कि देखिए ड्रेन लिखे हुए हैं, है ना। क्या हो जाएगा आपका, यू शेप ड्रेन, है ना। क्या लिखे हैं, ड्रेन। ठीक है, तब ले रहे हैं कि बेस कंक्रीट की चौड़ाई कितना हो जाएगा भाई, 450 mm। बेस कंक्रीट की चौड़ाई क्या होगा भाई आपका, 450 mm, है ना। बहुत समस्या है, जब दिखता नहीं तो गुस्सा लगता है। कितना हो जाएगा आपका, 450 mm। बेस कंक्रीट की चौड़ाई 450 mm। उसके बाद क्या हो जाएगा, बेस कंक्रीट की मोटाई, बेस कंक्रीट की मोटाई कितनी मिल जाएगी भाई, 75 mm। क्या हो जाएगा, 75 mm। फिर आता है आपका चिनाई दीवार की चौड़ाई
चिनाई दीवार की चौड़ाई कितना है 100 mm। चौड़ाई कर लीजिए या मोटाई कर लीजिए, बात एक ही हुआ, कितना है 100 mm। उसके बाद हो जाएगा आपका चिनाई दीवार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 200। देखिए सेमी सर्कल ड्रेन में जो डेटा था सेम वही डेटा है इसको छोड़ के। ए चिनाई दीवार की ऊंचाई उसमें कितना था 100 mm, इसमें कितना है 200 mm, बाकी डेटा सेम है। स्केल भी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, स्केल भी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, एक संबंध है 10 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या खींचेंगे हम 450 mm खींचेंगे भाई। सबसे पहले क्या खींच दे रहे हैं हम 450 mm, क्या खींच देंगे 450 mm खींच देंगे। ठीक है, कितना 450 mm बेस कंक्रीट। उसके बाद 75 mm ऊंचा खींचेंगे। क्या खींचेंगे हम 75 mm ऊंचा खींचेंगे। उसके बाद इधर आएंगे हम 100 mm, कितना आएंगे 100 mm आएंगे। ठीक है, फिर नीचे आ जाएंगे हम 25 mm। ये चीज़ें हम बता चुके हैं, किस में बता चुके हैं मेरे लाल, ये चीज़ें हम बता चुके हैं सेमी सर्कल ड्रेन में। कितना आ गए 100 इधर आ गए, नीचे कितना आएंगे हम 25 mm, और क्या करेंगे यहाँ से इसको क्या करेंगे हम मिला देंगे, क्या करेंगे हम मिला देंगे। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा आपका 450 mm, है ना, क्या हो जाएगा आपका 450 mm। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा आपका 450 mm, क्या हो जाएगा 450। ए क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा आपका 75 mm, है कि नहीं। ए क्या हो जाएगा आपका 75 mm। ठीक है भाई 75 mm हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा ये तो कंक्रीट है भाई, ये फाउंडेशन कंक्रीट है, ये क्या है आपका फाउंडेशन कंक्रीट। ठीक है, ये क्या चीज़ है आपका फाउंडेशन कंक्रीट, सेम ही सर्कल ड्रेन की ही तरह है ना, थोड़ा सा अंतर आएगा, जो अंतर आएगा अभी हम बताते हैं। देखिएगा उसमें किसमें भाई सेमी सर्कल ड्रेन में कितना सेंटीमीटर ऊंचा था दीवार 100 सेंटीमीटर, इसमें कितना है 200, यानी ए वाली दीवार है। अब हम कितना चल रहे हैं 200 mm ऊंचा, कितना चल रहा है 200 mm ऊंचा चल रहा है, और इस पर क्या करेंगे ला करके मिला देंगे। ठीक है, कितना चलेंगे भाई 200 mm ऊंचा। ठीक है, 200 mm ऊंचा चलेंगे और ला करके क्या करेंगे हम मिला देंगे। ठीक है, 100 mm का 200 mm, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका 200 mm, कितना हो जाएगा 200 mm। ठीक है, उसका इसमें क्या बना देंगे वाल का सिंबल, वाल का सिंबल मतलब कि हैचिंग कर देंगे वाल का। ठीक है, वाल का क्या हो जाएगा आपका हैचिंग कर देंगे। ठीक है ना, वाल का क्या हो जाएगा हैचिंग। अब देखिए अब उसमें इसमें क्या अंतर है देखिएगा। अब क्या करेंगे, अब 50 mm आएंगे, एक संबंध है 10 के ढाल पर है ना, 50 mm आ जाएंगे इधर, कितना भाई 50 mm। ठीक है, कितना जाएंगे हम 50 mm आ जाएंगे। ठीक है, कितना जाएंगे हम, एक संबंध 10 के ढाल पर कितना देंगे 50 mm। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ कितना है भाई, यहाँ से यहाँ कितना है 100 mm, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 50 mm। ठीक है, उसके बाद 450 mm के एकदम सेंटर पे आइएगा और हल्का सा लाइन खींचना है, कितना 450 mm के आइएगा सेंटर पे। उसके बाद यहाँ भी आइएगा नीचे तक 50 mm है ना, नीचे तक एकदम आ जाए, जितना मन करे उतना नीचे तक इसको चल दीजिए, जितना मन करे उतना नीचे तक इसको क्या करना है आपको चल देना है। ठीक है, यहाँ भी लिख दीजिएगा कितना 50 mm, और यहाँ भी लिख देना आपको 100 mm। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इतने के बाद ना कहीं पर जाइएगा, कहीं पर रखिएगा प्रकार को, और एकदम इससे टच करा दीजिएगा। इतना रेडियस कितना लेना है इतना, यानी दोनों तरफ बराबर आएगा, इधर ले लीजिए या फिर इधर ले लीजिए, क्योंकि एकदम एक कहाँ खींचे हुए हैं सेंटर में खींचे। यहाँ से इतना रेडियस ले लेंगे,
ले लेंगे, यहाँ से यहाँ क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे, एक तरफ का रेडियस प्रकार में भर लेना है और नीचे से मापना है 50 mm। नीचे से कितना मापना है आपको, 50 mm मापना है। ठीक है, देखिए है ना, कहीं एक जगह रखना है, कहीं एक जगह रखना है, कहीं भी। और रेडियस, ए वाला रेडियस जहाँ टच करे, जहाँ ऐसे मिलाना है, जहाँ टच करे उतना ही ले लीजिएगा, जहाँ टच करेगा, है ना, ऐसे मिला करके देखना है, जहाँ टच करेगा वहीं ले लीजिएगा, लाइन नहीं खींचना, ले लेना है। उसके बाद पेंसिल का नोक यहाँ कहीं रखेंगे और क्या है कि प्रकार का नोक यहाँ आएगा। उसके बाद ना नीचे से 50 mm मापेंगे और देखिए 50 mm जहाँ मापे रहेंगे पॉइंट किए रहेंगे, है ना, प्रकार से क्या करना है, ऐसे ही बना देना। देखिए 50 mm जहाँ मापे रहेंगे वैसे ही क्या करेंगे तो यहीं आकर के क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं ना, है ना। जैसे कि मान लेते हैं 50 mm नीचे से यहाँ मापे हुए हैं, 50 mm कहाँ, पॉइंट के यहाँ से, तो यहाँ यदि यहाँ प्रकार का नोक रखेंगे तो ऐसा जाएगा, तो गलत है। यदि ऊपर चले गए तो ऐसा जाएगा, ये भी गलत है। आपको कैसे जगह रखना है, आपको ऐसा जगह रखना है कि नीचे से 50 mm जहाँ टच किए हैं ना, नीचे जहाँ टच किए 50 mm वहीं से, है ना, ऐसा जगह रखना है कि यहीं से क्या करना है, ऐसा कर देना है। तो एकदम क्या करेगा, ये ऐसे ही आपका चला जाएगा। क्या करेंगे, फालतू को क्या करेंगे, मिटा देंगे। फालतू वाला क्या करेंगे भाई, हम मिटा देंगे। फालतू क्या करेंगे, देखिए यू की तरह दिख रहा है ना, और इसमें क्या भर देंगे, हम कंक्रीटिंग कर देंगे। ACC है, याद रखिएगा। क्या चीज़ है आपका, CC। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका, CC हो जाएगा, है ना। अब क्या, बस हो गया। यहाँ क्या दिखा देना है भाई, यहाँ थोड़ा दिखा देना है मसाला, है ना, कि हम क्या किए हुए हैं भाई, ज्वाइंट किए हुए हैं। यहाँ ना थोड़ा डार्क कर देना है, पता चल जाएगा कि हम मसाला लगा करके जब ऊपर वाला, क्योंकि ये तो प्री कास्ट रहता है, यही चीज़ें करे सारा हम पहले बता चुके हैं। ये तो प्री कास्ट होता है तो ज्वाइंट के लिए। ठीक है, अब बस जो है उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ लेके आइए, लिखिए फाउंडेशन कंक्रीट। क्या लिखेंगे भाई, फाउंडेशन कंक्रीट, FOUNDATION कंक्रीट, CONCRETE। क्या जाएगा आपका, 1 संबंध है 6 संबंध है 12, या 1 संबंध है 4 संबंध है 8। फिर इस ज्वाइंट को लेकर ये ज्वाइंट को लिख लीजिएगा। क्या लिख देंगे, 12 mm थिक सीमेंट मोर्टर, है ना, MORTER मोर्टर क्या हो जाएगा आपका, ज्वाइंट हो जाएगा, सीमेंट मोर्टर ज्वाइंट। ठीक है, एक क्या हो जाएगा भाई, एक क्या हो जाएगा, सीमेंट कंक्रीट, है ना, सीमेंट कंक्रीट। एक संबंध है, 2 संबंध है 4 का। ठीक है, उसका एक क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा वॉल मशीनरी, हाँ लिख सकते हैं कितना, 100 mm थिक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखे हुए हैं। वॉल मशीनरी एक संबंध क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ दिखाना नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाना। तो यहाँ क्या आपका कंप्लीट हो। देखिए कोई दम है क्या, कोई दम नहीं। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लाल, हाँ क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। V शेप ड्रेन क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। किसके कंपेयर में, U शेप ड्रेन और सेमी सर्कल ड्रेन में। ठीक है, क्या करना है भाई, सबसे पहले बेस विड्थ लेना है। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, बेस विड्थ। ठीक है, क्या लेंगे, बेस विड्थ ले लेंगे, कितना, 340 mm। कितना भाई, नीचे की चौड़ाई कितना ले लिए हम, 340 mm। टॉप विड्थ क्या ले लिए भाई, टॉप विड्थ क्या ले लिए हम, 700 mm। क्या ले लेंगे हम, 700 mm। उसके बाद टोटल हाइट क्या हो जाएगा, टोटल हाइट कितना हो जाएगा आपका, टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट होगा आपका 450 mm।
टोटल हाइट कितना लेंगे 450 mm। ये सेम डाटा बुक में मिल जाएगा, ठीक है। मेरे पास तो कई पब्लिकेशन की बुक है, हम नहीं देख पाए कि किस पब्लिकेशन से क्वेश्चन को उठाए हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर एंगल मिलेगा आपको एक, एंगल कितना भाई 120 अंश। रेडियस कितना दिया था, रेडियस हो जाएगा आपका 100 mm, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ फाउंडेशन, है ना। थिकनेस ऑफ फाउंडेशन कितना हो जाएगा 75 mm। कितना हो जाएगा 75 mm, ठीक है। ये डाटा आपको याद करके जाना है। क्यों याद करना है, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है कि वो डाटा देगा, नहीं देता है डाटा, वो सिर्फ कहेगा वी शेप ड्रेन का क्रॉस सेक्शन बनाइए, ठीक है। स्केल क्या ले लेंगे, एक संबंध है 10, क्या हो जाएगा आपका एक संबंध है 10 का क्या ले लेंगे, स्केल ले लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा उन दोनों के तुलना में, ठीक है। सबसे पहले कितना लंबा लाइन खींचेंगे भाई, सबसे पहले हम कितना लंबा लाइन खींच देंगे, सबसे पहले हम लंबा कितना खींच देंगे 340। बेस विड्थ कितना खींच दिए हम 340 mm, ठीक है ना। कितना खींच देंगे भाई 340 mm, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा, देखिए हम लाइन ना सीधा खींचते हैं, आप कहेंगे बोर्ड टेढ़ा है, नहीं बोर्ड भी सीधा है, कैमरा टेढ़ा है। अब कहें कैमरा क्यों, क्योंकि जो ट्राइपॉड है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। तो कैमरा टेढ़ा होने को लाइनें आपको टेढ़ा दिखती है, बाकी हम लाइन सीधा खींचते हैं, बोर्ड भी सीधा है, ठीक है। अब देखिए हो गया कितना 340 mm। टोटल हाइट कितना दिए हम 450 mm। ध्यान दीजिएगा, टोटल हाइट कितना है आपका 450 mm। तो हाइट ना अभी क्या करना है, टोटल हाइट दिया 450 mm, तो आप हाइट खींचिए 450, देखिएगा। उसके बाद आएंगे 340 mm है, ये कितना है मेरे लाल, ये है आपका है 340 mm। कितना है 340 mm, एकदम उसके हम सेंटर पे आ जाएंगे, देखिएगा 340 mm का कहाँ आ जाएंगे हम, सेंटर पे आएंगे और एक हल्का लाइन खींचेंगे 340 mm के सेंटर पे, और ऊपर कितना चले जाएंगे हम बताइएगा, ऊपर कितना जाएंगे 450 mm। कितना ऊपर चलेगा भाई हम 450 mm। ध्यान दीजिएगा, ये कितना ऊपर गए हम 450 mm ऊपर गए। लिख दे क्या है यहाँ, एकदम भाई लिख देना है, कितना है 450, ठीक है ना। कितना है आपका 450 mm, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 450 mm। कितना हाइट आपका 450 mm। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ना यहाँ से हम आएंगे 100 mm नीचे। कितना नीचे आ जाएंगे भाई 100 mm। ध्यान दीजिएगा, कितना आ जाएंगे हम 100 mm आ जाएंगे नीचे, क्या आ जाएंगे 100 mm नीचे, ठीक है। कितना नीचे आ जाएंगे 100 mm। ध्यान दीजिएगा, कितना नीचे आ जाएंगे हम लोग 100 mm, कहाँ आ जाएंगे नीचे आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, टोटल हाइट कितना 450, ये भी हम बना दिए। फिर कितना नीचे आ गए 100 mm। अब क्यों नीचे आना है, सारी चीज़ें बनते जाएगा, आपको समझ आता जाएगा। उसके बाद क्या है कि विड्थ, टॉप विड्थ कितना है 700। तो देखिएगा जो 100 mm नीचे आए ना, वहीं 350 इधर 350 उधर, क्या हो जाएगा आपका 350 इधर हो जाएगा और 350 क्या हो जाएगा उधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। इधर भी खींच दीजिए भाई, सात सौ का आधा, 350 इधर और 350 इधर, ठीक है। लाइन नहीं खींचना, ओहो लाइन नहीं खींचना, बस क्या करना है पॉइंट करना। 350 इधर आएंगे और क्या कर देंगे पॉइंट कर देंगे, 350 इधर आएंगे और क्या कर देंगे हम पॉइंट कर देंगे, और क्या करेंगे हम इसको मिला देंगे नीचे से, नीचे से क्या करेंगे हम इसको मिला देंगे, ठीक है ना। मिला दीजिए भाई, नीचे से क्या करेंगे मिला देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसकी मोटाई, देखिए मोटाई कितना दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ फाउंडेशन कितना 75 mm। तो इधर कितना आएंगे हम 75 mm आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 75 mm, ठीक है ना। और देखिए 75 mm सेम इसके समानांतर आ जाएंगे 75 mm, ठीक है ना, 75 mm आ जाएंगे, ठीक है। कितना आ जाएंगे हम 75 mm। इधर से भी कितना आ जाएंगे हम 75 mm,
ठीक है। और आ जाएंगे मोटाई सेम इसके समानांतर 75 mm। ठीक है, आज ये 75 नीचे से भी कितना 75 mm आएंगे। क्या करेंगे हम, मिला देंगे 75 mm आएंगे और क्या करेंगे, मिला देंगे, है ना। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही। देखिए जो हम ट्रिक कर रहे हैं सारा डेटा हो गया। 75 mm मोटा क्या हो गया, फाउंडेशन। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद है ना, उसके बाद क्या करना है देखिएगा। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम टाइल्स लगाएंगे। टाइल्स का साइज़ क्या है, ध्यान दीजिएगा। टाइल्स का साइज़ ये साइज़ है ना। टाइल्स का साइज़ क्या रहेगा आपका इसमें देखिएगा। एक कितना रहेगा आपका 100 mm, एक कितना रहेगा 100 mm, एक कितना रहेगा आपका 75 mm, कितना रहेगा 75, और एक कितना रहेगा आपका 50 mm। यानी टाइल्स की मोटाई कितनी है 50 mm। आप याद करिए यू शेप ड्रेन और सेमी सर्कल ड्रेन में फाउंडेशन कितना मोटा था 75, है ना। देखिए कैसा बनाते थे हम यू शेप ड्रेन और वी शेप ड्रेन में, ऐसे ही बनाते थे, है कि नहीं। कैसा बनाते थे भाई, ऐसा ही इसमें कंक्रीटिंग करते थे, है कि नहीं। क्या करते थे, कंक्रीटिंग, है ना। उसके बाद इधर चिनाई करते थे, इधर क्या करते थे हम, चिनाई करते थे। और इधर हम कितना लाते थे 50 mm, याद है कितना लाते थे मेरे लाल, याद लाते थे हम 50 mm। और एक कितना था आपका 100 mm, रहता था कि नहीं रहता था। तो अब हम कितना आएंगे 50 mm। यानी मोटाई के रिस्पेक्ट में इस पर हम क्या करेंगे, चिनाई करेंगे। ठीक है, चिनाई करेंगे मतलब क्या है समझिएगा। जैसे कि मान ले रहे हैं क्या कि मेरे पास ए है, मान ले रहे हैं कि आपका है ना, आप ही का सॉइल मैकेनिक्स है इधर। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है 100, इसकी लंबाई कितनी है 100, चौड़ाई कितनी है 75 और मोटाई कितनी है 50, और इसको इसी पर लगा देंगे। यानी सामने देखेंगे क्या दिखाई देगा, 50 मोटाई दिखाई देगा और 75 लंबाई। लगाए और ऐसे पूरी लंबाई में लगा देंगे। लंबाई तो दिखाई नहीं दे रहा, चीज़ें समझ रही ना, समझ आ रही है। पूरी लंबाई में क्या करेंगे, लगा देंगे। नहीं आपको सामने से क्या दिखाई देगा 75 और मोटाई 50। ठीक है ना। उसके पहले ध्यान दीजिए, उसके पहले भाई जब चिनाई करेंगे तो इसके ऊपर क्या लगाएंगे, सबसे पहले मसाला लगाएंगे, है कि नहीं। सबसे पहले मसाला लगाएंगे तभी तो पकड़ेगा। क्या लगा देंगे भाई, मसाला लगा देंगे। ठीक है ना, क्या लगा देंगे, मसाला। ठीक है, क्या लगा देंगे मेरे लाल, मसाला लगा दिया ना। अब क्या करेंगे, चिनाई। अब देखिएगा, अब जो एमडी रहता है ना ऐसे रहता है, ध्यान दीजिए। एमडी कैसा रहता है भाई, एमडी ऐसे रहता है, ऐसा रहता है एमडी, है कि नहीं, यहाँ रहता है। अब क्या करेंगे, जब एक वाले को इसके समांतर रखेंगे तो दूसरा वाला इसके लंबवत होगा। यानी आपको कैसा एक लाइन मिलेगा, एकदम ऐसा। जब इसके समानांतर इसको ना, जब इसके समानांतर रखेंगे तो ए वाला लाइन कैसा मिल जाएगा, ऐसा। ठीक है, कितना mm है 50 mm, और इधर कितना आ जाएंगे 75। उससे अच्छा ये पूरा खींच ही दीजिए आप, ये पूरा खींच दीजिएगा 50 mm मोटा। और 75 mm मापिए, काटिए, फिर 2 mm 1 mm छोड़िएगा, फिर 75 mm काटिए, 2 mm 1 mm छोड़िएगा, 75 mm काटिए, 2 mm 1 mm छोड़िएगा। ठीक है, काट दीजिएगा। उसी तरह इधर से भी, इधर क्या करना भाई 50 mm मोटा लेना है। ठीक है, उसके बाद एक समानांतर क्या कर देना है, लाइन खींच देना। उसके बाद 75 mm पे का, है ना। ये देखिए इन दोनों के बीच में ज्वाइंट बना रहे हैं, तभी तो पता चलेगा भाई कि जोड़ा गया है ना। देखिए क्या बना रहा है, ज्वाइंट बना रहा है। अब इधर कितना तक जोड़ेंगे, उसके लिए देखिए क्या करना है। उसके लिए जो 340 mm के बीच में जो लाइन खींचे थे तो यहाँ से आप चले जाएंगे 50 mm पे क्या करना है, टिक करना है। कहाँ से भाई, नीचे से। यहाँ से कितना चले जाएंगे 50, जैसे इधर से 50 आए वही नीचे से चले जाएंगे 50। फिर क्या करना है, यहाँ से आ जाएंगे अब ऊपर 100। कितना ऊपर आ जाएंगे भाई 100 mm। ठीक है, देखिए यहाँ से 50 mm और यहाँ से 100 mm और यहीं पर 120 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का कोण बनाएंगे मेरे लाल,
120 अंश का। यहाँ से 50, 50 के बाद 100 और क्या करेंगे आप 120 अंश का क्या बनाएंगे, कोण बनाएंगे। ये जहाँ काटे 120 अंश का कोण बना के जब लाइन खींचेंगे, है ना, तो जहाँ काटेगा काटने दीजिए, यानी कि समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिए, यानी एंगल कितने का है, एंगल कितने का है 120 अंश। देखिए एंगल भी हो गया 120 अंश। देखिए यहाँ से गए हैं 50, कितना गए हैं ये 50 mm, क्योंकि ये भी तो 50 ही mm है सारा, ठीक है। और 50 mm के बाद क्या है, 50 mm के बाद ये वाला रेडियस कितना है भाई, रेडियस कितना है 100 mm, रेडियस कितना है 100 mm, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, हो गया, कोई बात नहीं, है ना, रहने देते हैं, अभी एंगल नहीं दिखाते हैं, बाद में दिखाएंगे, है ना, ठीक है। सिर्फ रेडियस दिखा रहे हैं अभी। रेडियस कितना है भाई, रेडियस कितना है 100 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितना 100, उसके बाद 50, है ना। अब देखिए इन दोनों लाइनों को मिलाएंगे, जहाँ मिलेगा उसके बाद क्या करेंगे, मिटा देंगे और यहीं तक टाइल्स बनाएंगे। देखिए यहीं तक क्या होगा आपका टाइल्स बनेगा। यदि मान लीजिए 75 माप रहे हैं, बाकी जितना बचेगा उतने में, ठीक है ना। तो मेरा देखिए, मेरा इधर अलग अलग टाइल्स लग गया, इधर अलग टाइल्स लग गया, लेकिन आपका जिधर जितना इधर टाइल्स लगेगा उतना ही उधर टाइल्स लगेगा, ठीक है। अब क्या करना है ना, एक आपको ऐसा चांदा आता है, पूरा सर्कल चांदा आता है, उसी चांदा को ऐसे रखना है कि यहाँ 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 और यहाँ तीनों टच करे, ऐसे रखना है कि तीनों टच करे, और नहीं तो इसी चांदा से, ये वाला चांदा जो होता है डी टाइप में, उसी को इस पर ऐसे रखना है कि यहाँ 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 तीनों टच करे, यानी ऐसा रख देंगे आप, तीनों टच करेगा और इसी से मिलाते हुए क्या करेंगे आप, एक लाइन खींच देंगे। देखिए ये वाला पहले से क्या है, यही आपका भी शेप ड्रेन हो जाएगा, ये वाला पहले से बन के आता है ना, ठीक है। एंगल आप दिखा सकते हैं यहाँ पर थीटा 120 अंश लिख दीजिए। रेडियस कितना बन गया भाई 100, देखिए हो गया चीज़, है ना, क्योंकि अब रेडियस अलग दे दे तो और ऊपर चले जाएगा, 150 दे दे तो यहाँ से 150 में ऊपर चला जाना, उसी सेंटर लाइन पे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इतना ना हम नेमिंग कर लेते हैं, इतना क्या क्या चीज़, उसके बाद हम आगे का नेमिंग करेंगे, ठीक है मेरे लाल, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको बनाइए, रात को बजने वाला है 12 बजे। हाँ आप लोग तो 5th सेमेस्टर वाले हैं, शायद आप लोग भी देखे होंगे। 11:30 बजे हम वीडियो बना रहे थे, कम से कम 1 बजे तक वीडियो, कम से कम नहीं मतलब कि 12:30 1 तो बज जाता है वीडियो बनाने में। तो 11:30 बजे भूकंप आया था तो ऐसा हिल रहा था, है ना, और शॉर्ट इसका डाले भी थे। एक क्या हो जाएगा आपका फाउंडेशन कंक्रीट, ठीक है, एक क्या हो जाएगा मेरे लाल, ये फाउंडेशन कंक्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकर आइए, लिखिएगा क्या, फाउंडेशन कंक्रीट, क्या हो जाएगा फाउंडेशन कंक्रीट। एक संबंध है 4 संबंध है 8 का, क्या हो जाएगा फाउंडेशन कंक्रीट। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, उसका ज्वाइंट वाले को लेके जाएंगे, लिखेंगे क्या 12 mm थिक सीमेंट मोर्टर ज्वाइंट, है कि नहीं, क्या हो जाएगा सीमेंट मसाले का ज्वाइंट, ठीक है। फिर इसको लेके जाइए टाइल्स को, है ना, क्या लिखेंगे भाई 100 mm गुणे 75 mm गुणे 50 mm थिक टाइल्स, TILES, क्या भाई, एक संबंध है 2 संबंध है 4, है ना। ये भी कितने का भाई, एक संबंध है 2 संबंध है 4 का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसको 100 mm ऊपर चलेंगे। अभी जो 100 mm चले थे ना, क्योंकि हमको 450 जाना है, तो कितना mm ऊपर, एकदम वर्टिकल चलेंगे, एकदम वर्टिकल कितना चलेंगे हम 100 mm, देखिए है कि नहीं। पहले से हम चले थे कितना 100 mm, ठीक है, कितना चल देंगे मेरे लाल 100 mm। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसी को हम आगे बढ़ा देंगे, देखिए इसी को ना हम आगे बढ़ाएंगे, इसी वाले लाइन को हम क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे।
और देखिए, और यहाँ से एकदम एकदम हॉरिजेंटल नहीं, थोड़ा सा टेपर, क्या करेंगे आप, थोड़ा सा टेपर, ठीक है, क्या करेंगे, थोड़ा सा टेपर आएंगे और ऐसे प्यार से मिलाएंगे, एकदम वर्टिकल नहीं। अब जानते हैं दोनों में एक संबंध 10 का टेपर लिए थे ढाल, क्योंकि पानी जो है वो किस में आ जाए, और नाली में आ जाए। चीज़ें समझ रहा है ना। इसमें क्या कर देना आपको, कंक्रीटिंग कर देना इसमें भाई, ठीक है। इसमें भी क्या कर देना आपको, कंक्रीटिंग, और इन सब में भी कंक्रीटिंग। इन सब में क्या कर देंगे आप, कंक्रीटिंग कर देंगे, ठीक है। पॉइंट और तो कुछ दर्शाने वाला है नहीं, सारा हो गया है। ठीक है, बताइए टोटल टोटल टॉप विड्थ कितना था, यहाँ से लेके यहाँ तक 700 mm। कितना है भाई, 700 mm, ठीक है। कितना है, 700 mm, है ना। क्या होता है भाई, 700 mm है। क्या हो जाएगा आपका, 700 mm, ठीक है। तो देखिए यहाँ कंप्लीट होता है आपका वी शेप ड्रेन, है ना। तो बताइए वी शेप ड्रेन हम पूछ दें आपसे कि यू शेप ड्रेन और सेमी सर्कल ड्रेन के रिस्पेक्ट में कुछ अलग है कि नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा अलग है ना। लेकिन वी की तरह दिख रहा है तो क्या है, बहुत ज़्यादा अलग है दोनों के तुलना में। अब देखिए, अब यदि आपके पास बुक होगा, हम जानते हैं आप हमसे पढ़ेंगे तो बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं आप हमसे नहीं जुड़े थे और आप बुक खरीद लिए हैं, तब आप उसमें वी शेप ड्रेन देखेंगे ना, तो अलग अलग तरीके से वी शेप ड्रेन बनाया गया होगा। बस भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ना ये जो हम टाइल्स लगाए हैं, यहाँ अलग अलग तरीके से आपको सिस्टम मिल सकता है। फिर ऊपर ए वाली चीज़, ये भी आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई भी तरीका हम पढ़ा रहे हैं इसको, ये भी सही है। बुक में किसी और तरीके से बनाया है, हाँ वो भी सही है। किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, वो किसी और तरह से पढ़ा रहा है, सिर्फ भी शेप ड्रेन की बात कर रहे हैं। यहाँ ये बस ये बाहर वाले पार्ट को अलग तरीके से बना रहा है, वो भी सही है। बाकी सारी चीज़ें मेरा बनाया हुआ सही है, जैसे कैनाल हो गया, डैम हो गया, इंस्पेक्शन चैम्बर हो गया, अर्थन सीवर पाइप, ठीक है। देखिएगा हम पीछे आपको एक टॉपिक पढ़ाए थे, स्टोन वेयर सीवर पाइप, है ना। तो स्टोन वेयर सीवर पाइप जब हम लोग पढ़े थे उसका नाम था स्टोन वेयर सीवर पाइप, उसी का इस समय नाम अर्थन वेयर लिखा है, ठीक है। तो वो बात वही हुआ, अर्थन वेयर सीवर पाइप या स्टोन वेयर सीवर पाइप, दोनों का मतलब एक ही है, तो घबराना नहीं है। कोई बुक देखे तो कहे कि ओए सर जी इसमें तो अर्थन वेयर सीवर पाइप लिखा है, आप तो स्टोन वेयर सीवर पाइप बना दिए हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों का मतलब एक ही समझना, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या कंप्लीट होता है, वी शेप ड्रेन। अब आपके सिलेबस में ना जो भी टॉपिक बचे हैं वो लेंदी टॉपिक बचे हैं। लेंदी मतलब दिमाग खाएंगे, जैसे कि हम इसके बाद पढ़ाएंगे इंस्पेक्शन चैम्बर, जान लेगा आपका इंस्पेक्शन चैम्बर। हाँ, लेकिन हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि जिस सिस्टम से हम आपको पढ़ाएंगे आपको उतना क्रिस्टल क्लियर कहीं नहीं समझ आने वाला, ठीक है। तो इंस्पेक्शन चैम्बर बाकी है, फिर आएगा मैन होल, है ना। इंस्पेक्शन चैम्बर, मैन होल आप पढ़िए, उसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, गुड लक।